अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, पूछ रहा है आखिरकार ये पूरा भारत कि कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। वो कौन सा नेता है जो बिहार में अपना डंका बजाएगा? वो कौन सा नेता है? वो कौन है? वो कौन सी पार्टी है? क्या बीजेपी जेडीयू यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार फिर वो तुरुप का एक क्या साबित होगा जो तेजस्वी यादव को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने से रोक लेगा? जहां तक बात राहुल गांधी की है, आई पर्सनली बिलीव ये देश 2025 का देश है। यहां ना पार्ट टाइम ऑफिसर ना पार्ट टाइम नेता की कोई जगह है। जी हां, पार्ट टाइम 4 रैली 4 दिन की छुट्टी। यह देश को अगर आगे ले जाना है, भारत को अगर अमेरिका, चाइना, रशिया से टक्कर लेनी है, जो कि हम ले रहे हैं, तो हमें पार्ट टाइम नेता नहीं, 24/7 365 एक ऐसा नेता चाहिए जो भारत को आगे लेके जाए। मैं मानता हूं क्षेत्रीय नेतृत्व की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। सम्राट चौधरी, मेरा पर्सनल मानना है, एज अ पत्रकार, एज अ रिपोर्टर, कमजोर कैंडिडेट है तेजस्वी यादव के मुकाबले। लेकिन उनके पीछे बिहाइंड सम्राट चौधरी एंड बिहाइंड विजय सिन्हा जब नरेंद्र मोदी जैसा विकराल बड़ा चेहरा आ जाता है और उसके बाद अमित शाह से पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी आ जाती है, वहां आरजेडी मात खा जाती है। अभी आजकल आप सुन रहे हैं पूरा वीकेंड, कल शनिवार को आपने सुना, आज भी पूरे दिन इतवार, ये यहां मिले 4 घंटे में चौथी बैठक। चिराग पासवान अपनी सफेद रंग की सियासत से निकले, वहां पे नित्यानंद राय ने उनका हाथ पकड़ा, कैमरा ने देखा, पीछे मुड़े चिराग पासवान, नाराज है चिराग पासवान, खुश है चिराग पासवान। फिर अचानक 2 घंटे बाद चिराग पासवान गायब, जितिन राम मांझी नाखुश। तो ये बात समझ लीजिए, ये खुश और नाखुश ऐसे होते नहीं है, ठीक है? ये खुश और नाखुश उनको भी पता है। आखिरकार सोचिए, चिराग पासवान, मांझी, ये सब केंद्रीय सरकार में नेता हैं, मंत्री हैं। बात 1-2 सीटों की ऊपर नीचे है। चिराग को मालूम है 40 की ग्रैंड स्टैंडिंग है, बताना है कि हमने 40 मांगी थी, मिलेंगी 2 दर्जन ही, यानी 24, 25, 26, जहां जिसका मन हो उस पर सिलेक्ट कर लो। 100, 101, 101, 100 बीजेपी जेडीयू का फॉर्मूला होने वाला है। अब उसमें जेडीयू को दिखाना है कि वो बड़ा भाई है, वो क्षेत्रीय दल है और वो महत्वपूर्ण है, तो वो 101 ले लेगा, बीजेपी 100 ले लेगी। अब पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, 100 और 101 में कोई बहुत फर्क है क्या? नहीं। फर्क किस में है कि क्या सोच बिहार के ऊपर राज करे, बिहार की जनता को कौन सा नेता कौन सी दिशा देगा। क्योंकि जहां तक राजनीति की बात है, जातीय राजनीति इतनी ज्यादा ओवरशैडोइंग है, उसका इतना बड़ा परछावा है, परछाई है राजनीति के ऊपर जाति की, कि कोई भी पार्टी हो और कोई भी नेता हो, उसकी हर दूसरी या तीसरी लाइन में जाति आ ही जाती है, सीधे से या टेढ़े से। एंड दिस इज अ रियलिटी विच इवन सिद्धार्थ यादव कैन नॉट डिनाई। भारतीय जनता पार्टी भी इसको डिनाई नहीं कर सकती, क्योंकि यह असलियत है। लेकिन क्या जाति और विकास साथ साथ नहीं चल सकते? क्योंकि यह बात मैं मान चुका हूं कि बिहार से जाति मिटाए नहीं मिटती, लेकिन समय आ गया है कि बिहार में भी मल्टीनेशनल कंपनीज जाए, बिहार में भी सॉफ्टवेयर कंपनीज जाए। भाई, बिहार में भी आईफोन बने, या बीजेपी बस बोलती रहेगी कि आईफोन हिंदुस्तान में बिक रहा है, सबसे ज्यादा स्मार्टफोन इंडिया में बन रहे हैं,
बताइए मुझे कौन सा बड़ा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर बिहार में है, कौन से बड़ा चिप मैन्युफैक्चरर, कौन सा बड़ा कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर, कौन से नेक्स्ट जनरेशन अगली पीढ़ी की कौन सी तकनीक या कौन सी टेक्नोलॉजी वाली फैक्ट्री बिहार में लगी है? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। बताइए कोई मुझे। बोलना आसान है विकास, और ये बात रियलिटी है। विकास आ रहा है लेकिन अभी पहली स्तर का विकास आ रहा है, यानी सड़कें, बिजली, पानी अभी पूरा नहीं हुआ है। तो लोग मुझे बोल रहे हैं, कुछ बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ने मुझे बोला, ऐश्वर्या कपूर बौरा गए हो क्या? बौरा गए हो? जिस प्रदेश में अगर डामर, उन्होंने मुझे समझाया, मैंने डामर समझा नहीं, उन्होंने मुझे बोला जो तुम कंक्रीट की जो सड़कें बनती है दिल्ली में, वहां वो जो कंक्रीट और तारकोल वाली जो डामर की सड़कें बनती हैं, जिस प्रदेश के जिन गांव में आज भी लोग इतने मजबूर हो कि नई नई सड़क पड़े, नया नया सीवर का होल लगे, तो वो उठा के अपने घर ले जाए। तुम वहां आईटी कंपनी खोलने की बात कर रहे हो, तुम वहां आईफोन और सैमसंग और कौन सा फोन बनाने की बात कर रहे हो। मेरा दिमाग खुला, मैं भौचक कर रह गया। मैंने सर्च किया, रत्नाकर त्रिपाठी जी की जगह मैं गूगल की तरह मैं गूगल बाबा पे गया, मैंने सर्च किया, एआई से पूछा, एंड लिटरली ये होता है। नई नई सड़क पड़ी है और कॉन्ट्रैक्टर अगर घर चला गया तो लोग इतने मजबूर हैं सिद्धार्थ कि वो सड़क उठा के ले जाते, सड़क चोरी हो जाती है जिस प्रदेश में, उस प्रदेश में अगर मैं सॉफ्टवेयर कंपनीज और आईटी फर्म की बात करूं तो आई एम नॉट कनेक्टेड टू द पीपल। आज भी 22% से ज्यादा बिहार के गांव में बिजली 3 घंटे से ज्यादा नहीं आती, पानी 2 घंटे से ज्यादा नहीं आता। वो कौन सी नौकरियां हैं जिसकी बात तेजस्वी यादव करते हैं, और वो कौन सा विकास है जो नीतीश कुमार ने कर दिया? अगर स्वर्गीय सुशील मोदी जी होते आज तो मैं सुशील जी से पूछता, सुशील जी आपकी और नीतीश कुमार की जोड़ी थी, क्या किया इस जोड़ी ने? सुशील जी है नहीं हमारे बीच, और नीतीश जी होते हुए भी कोई जवाब देते नहीं है। अब मेरे बात सिर्फ इतनी है, कौन सी किसको सीटें मिल रही हैं ये सुनने में अच्छा लग सकता है दर्शकों आपको भी, कि चिराग पासवान 40 पे अड़े, 26 पे माने, जितिन राम मांझी 15 पे अड़े, 8 पे माने, लेकिन ना 8 से आपको कुछ मिल रहा है ना 15 से। ना जेडीयू को 101 मिले या बीजेपी को 100, ना उससे आपको कोई फायदा है, ना आरजेडी ने कांग्रेस को 35 पे रोक दिया, उससे आपका फायदा है। आपका फायदा है कि कब आपको ऐसा नेतृत्व मिलेगा, ऐसा नेता मिलेगा जो बिहार को बाकी देश के बराबर तो लाए, बराबर तो लाए। हम बोल तो सके कि वो कौन सी आईटी कंपनी है जो अमेरिका के सिलिकॉन वैली को छोड़ के पटना के मधुबनी में आ रही है। अभी तो बस सड़कें, बिजली, पानी, सड़कें, बिजली, पानी, और उससे ज्यादा हो तो नौकरी, बस खत्म। इससे आगे विकास का मतलब नहीं है वहां के लोगों के लिए, क्योंकि बेसिक नहीं हुआ है। बेसिक। और इसीलिए पूछता हूं मैं और पूछता है भारत आज। ये सीटों की बात सब पता लग जाएगी सोमवार सुबह तक, लेकिन मुझे ये तो बताइए कि विकास कौन ला रहा है? सिद्धार्थ जी आप लेके आएंगे कि प्रोफेसर साहब आप लेके आएंगे, अनवर पाशा साहब? बताइए तो। कैन आई हैव माय फुल पैनल ऑन एयर? थैंक यू गर्मा। सिद्धार्थ जी, देश में आपकी सरकार और प्रदेश में आपके समीकरण की सरकार क्या किया? अभी आप ये मत बोलिएगा सिद्धार्थ जी यू आर अ यंग लीडर, और राहुल गांधी वाले युवा नहीं, आप असलियत में युवा हैं। तो बताइए मुझे बिहार के युवा के लिए क्या कर रही है बीजेपी? क्या तेजस्वी यादव ने नहीं किया? वो उनके प्रवक्ता को बोलने दीजिए, मुझे आप बताइए और देश की जनता को बताइए कि व्हाट इज योर लाइन ऑफ पॉलिटिक्स। आपका विकास का मतलब क्या है सिद्धार्थ यादव? देखिए ऐश्वर्या जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और आपको भी नमस्कार। प्रणाम सिद्धार्थ। आपने जिस प्रकार की एक ओपनिंग करी, मैं बिल्कुल उस बात से सहमत हूं, और विकास को लेकर के बिहार में जो चर्चा आज प्रारंभ हो पाई, या आपकी जो चिंता विकास को लेकर के व्यक्त हो रही है, मुझे लगता है कि यह भी एक उपलब्धि है। नहीं तो आप तो लंबे समय से पत्रकारिता करते आ रहे हैं। जिसको देश में अपहरण की राजधानी बना दिया गया हो,
या जहां पर कारोबार केवल भ्रष्टाचार का चलता हो, एक ही उद्योग अपहरण का चलता हो, जिसको कोर्ट जंगल राज कहता हो, वहां विकास तो दूर दूर तक नहीं था। पर सीधे मैं सबसे पहले आपने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर देता हूं। जब 2005 में हम आए थे तब बिहार के अंदर प्रति व्यक्ति आय 8,223 रुपए थी। आज बिहार के अंदर प्रति व्यक्ति आय 66,828 रुपीज है। यह हमारी सरकार वहां पर करके दिखा पाई। जब हम बिहार के अंदर आए थे 2005 में तो 23,000 करोड़ का बजट होता था। जब हम आज 2025 में बैठे हैं 3.25 लाख करोड़ का बजट बिहार का है। यह हम करके दिखा पाए। बिहार की विकास दर आज सिद्धार्थ, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे कुछ और जानकारी चाहता हूं। आप मुझे बताइए पिछले 20 सालों में यानी पिछले 2 दशकों में कितनी बार जेडीयू के साथ आपकी सरकार रही है, कितने सालों तक? और आप मुझे बताइए, आज आप ये कह के बच नहीं सकते, क्योंकि यही बात आरजेडी बोलती है कि देखिए हमारा क्या है, ये तो बीजेपी जेडीयू की सरकारें रही है। तो आप मुझे बताइए पिछले 20 सालों में कितने समय तक आप सत्ता पे रहे हैं? और यही सवाल मैं प्रोफेसर अनवर पाशा से भी पूछूंगा कि पिछले 20 सालों में कितने आप सरकार में रहे हैं, और आप मुझे बताइए वो कारण, और आज बता के जाइए आप दोनों कि क्यों बिहार में एक भी आईटी फर्म नहीं है, क्यों बिहार में फोन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, क्यों बिहार में आज भी बिहार की जनता सड़क चुराने को मजबूर है। पूछता है भारत। सिद्धार्थ यादव जी, प्लीज टेल मी एंड टेल द पीपल ऑफ दिस कंट्री। देखिए ऐश्वर्या जी, बिल्कुल आपने पूछा 20 साल में हम सत्ता में कितने रहे। मैं 20 साल का हिसाब अधिकतम सत्ता में रहने को मान करके आपको दे रहा हूं। 20 साल में जितने समय आरजेडी भी रही होगी मैं उसको भी छोड़ देता हूं। पर 2005 में जब बिहार में हम सत्ता में आए, यह आइसोलेशन में नहीं था। बिहार का जन्म तब नहीं हुआ। बिहार किस गर्त में धकेल दिया गया था, उस गर्त से बिहार को निकाल करके विकास की गति में लगाना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। बिहार को जब 1997 में बिहार के हाईकोर्ट ने कह दिया था कि जंगल राज कहां काबिज है, जहां पर बिहार में एमपी एमएलए डीएम की पत्नियों तक का अपहरण होकर रेप हो जाया करे, जहां पर अपहरण की फिरौती मुख्यमंत्री आवास से तय होती हो, जहां का युवा जो मजबूरी में पलायन करता हो, रोजगार के लिए नहीं, कि मुख्यमंत्री आवास मतलब जीवन की नहीं, आई कांट हियर हिम। इनकी प्लीज ऑडियो बढ़ाइए, फोल्ड बैक। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास मतलब पाशा साहब ये कह रहे हैं कि आरजेडी के मतलब लालू जी के ऊपर आरोप है डायरेक्ट, राबड़ी जी के ऊपर आरोप है डायरेक्ट। पाशा साहब बीजेपी के प्रवक्ता लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास से होता था। इज दिस ट्रू? क्या यह असलियत है? क्योंकि यह पहली बार नहीं है, बीजेपी बार बार यह आरोप लगाती है कि किडनैपिंग सिंडिकेट को टॉप ऑफिस का समर्थन था। जी प्रोफेसर साहब। ऐश्वर्या जी आपने बहुत ही वैलिड सवाल उठाया बिहार के विकास को लेकर, और आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास कोई जवाब नहीं है। आपके पास है? कितने लोगों को नौकरियां दी, कितनी इंडस्ट्रीज लगी। आप मुझे पहले बताने तो दीजिए। आप मुझे दीजिए 25-30 सेकंड तो आप मुझे बोलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के पास अगर अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए, नीतीश कुमार जी की सरकार के पास अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए कुछ होता तो वो बताते। उनके पास एक फटा हुआ ढोल है, जंगल राज का ढोल है, 20 साल पहले की सरकार का ढोल है। और जब उनसे कोई सवाल आप करें कि आपने 20 वर्षों में क्या किया, तो वही फटा हुआ ढोल वो बजाने लगते हैं। लेकिन जनता उनके फटे हुए ढोल की आवाज़ से उब चुकी है। आप देख रहे हैं कि बिहार के विकास के लिए रोजगार बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, क्राइम पर रोक बहुत ज़रूरी है। और इन सब सवालों के जवाब हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी दे रहे हैं। उनके पास एक रोड मैप है, नए बिहार का, बदलाव का रोड मैप है। बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो शंखनाद फूका है नौकरी का, युवाओं के लिए नौकरी का, हर परिवार में नौकरी, इससे भारतीय जनता पार्टी जो है वो जाहिर है कि धाराशायी हो चुकी है। नीतीश कुमार की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास कोई विजन नहीं है। एक उत्सव का माहौल बना दिया श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इस चुनाव को, बिहार के इस चुनाव को नौकरी का शंखनाद बजाकर हमारे नेता ने इसको उत्सव में बदल दिया। मुझे आपसे पूछना पड़ेगा, पर ये पहली बार नहीं है। आपने पिछली बार भी ये बोला था नौकरी। सरकार, आपके विपक्षी कह रहे हैं दे ही नहीं सकते जी। इतना बड़ा शगुफा तो किसी ने नहीं मारा जितना बड़ा तेजस्वी जी ने बोल दिया
कि हर परिवार को जिसके पास जाहिर नौकरी है। नहीं है, एंड आई एम बीइंग टेक्निकली बिल्कुल करेक्ट, सही। उन्होंने बोला जिस भी बिहार में रहने वाले व्यक्ति के परिवार सही। में एक नौकरी नहीं है उनको हम नौकरी देंगे, यही कहा ना उन्होंने। मैं कोई राइट या लेफ्ट नहीं कर रहा हूं, स्पेसिफिकेशन से बोल रहा हूं। आप कैसे देंगे 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी बिल्कुल। नौकरी? आपके पास इतना पैसा नहीं है, राजस्व में इतना पैसा नहीं है, आपके पास जब इतना पैसा नहीं है तो देंगे ऐश्वर्या कैसे? जी। फिर आप बोलेंगे कि केंद्र सरकार ने आपको पैसा नहीं दिया, यानी अल्टीमेटली ऐश्वर्या जी। वादा करेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि बीजेपी ने पैसा नहीं दिया। नहीं ऐश्वर्या जी, जी दादा। ऐश्वर्या जी, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। इच्छा शक्ति चाहिए, ओके। रोजगार देने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए, संकल्प चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, युवाओं के दर्द को समझने का एहसास चाहिए। ये एहसास नहीं है भाजपा के पास, ये एहसास हमारे लीडर के पास है। 17 महीने की सरकार में हमने 5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी, सरकारी नौकरी दी। और यही बात जो आप कह रहे हैं, उसमें से तनख्वाह कितने जब दिन गई? 2020 के इलेक्शन में हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जब ये कहा था कि हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे जी। 2020 के इलेक्शन में, तो यही श्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि पैसा कहां से लाएगा, क्या अपने बाप के घर से लाएगा? ये उनके शब्द थे। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सिर्फ 17 महीने के अंदर में इसको सच कर दिखाया और जवाब दे दिया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो रोजगार क्रिएट किया जा सकता है, सृजन किया जा सकता है और दिया जा सकता देखिए है। इच्छा, ये जो आपने इसलिए इच्छा शक्ति की बात की, अवधेश दादा आ रहा हूं। मैं अपने इनके पास नहीं, हमारे मैं आ रहा पास हूं। रोड ऐश्वर्या जी एक छोटा सा उत्तर देने आ रहा हूं दीजिएगा। सिद्धार्थ जी, आई विल कम बैक टू यू। सिद्धार्थ, आई विल कम बैक टू यू। ब्लूप्रिंट, सिद्धार्थ, आई विल कम बैक टू यू। रोहित, आई एम कमिंग टू यू। अवधेश दादा आ रहा हूं, रत्नाकर जी आ रहा हूं। लेकिन पता है जब आपने इच्छा शक्ति की बात की, हमारे पास प्रोफेसर अनवर पाशा, जब आपने इच्छा शक्ति की बात की तो रोहित मेरे को याद पता है किसकी आई? अवधेश जी, मेरे को याद है अरविंद केजरीवाल की। जब वो दिल्ली में राजनीति में आया तो उन्होंने कहा था इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मैं सब कुछ कर दूंगा। बीजेपी जो नहीं कर पाई, कांग्रेस जो नहीं कर पाई, वो मैं कर दूंगा। अवधेश दादा को भी ले आइए, सिद्धार्थ जी को 2 मिनट रेस्ट दे दीजिए। और आते ही क्या किया? बोतल पे बोतल फ्री है। इच्छा शक्ति की बात ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं आप वो करने वाले हैं, तेजस्वी यादव बिल्कुल वो करने वाले नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं बोल देने से। अब अगर कल को बीजेपी के कोई नेता खड़े हों और बोले कि देश के हर घर में जहां सरकारी नौकरी नहीं है वहां हम सरकारी नौकरी देंगे, और फिर अगर मैं आरजेडी से यह उम्मीद करूं या कांग्रेस से यह उम्मीद करूं कि आप सिद्धार्थ यादव की पार्टी से काउंटर सवाल नहीं पूछें कि कैसे दोगे भैया? दुनिया में, भारत में नहीं सिर्फ रोहित, दुनिया में कोई भी इकोनॉमी और कोई भी देश सरकारी नौकरी से नहीं चलता है। इट इज अ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से चलता है। आपको प्राइवेट नौकरियों का सर्जन करना पड़ेगा, आपको क्रिएशन करना पड़ेगा। वो तब आएगा जब लॉ एंड ऑर्डर होगा, वो तब आएगा जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो तब आएगा जब बिहार के गांव का युवा सड़क चुराने के लिए मजबूर नहीं होगा। सड़क चुरा रहा है वो, और हम बात कर रहे हैं आईटी कंपनी, मोबाइल फोन और एप्पल के फोन की। सिद्धार्थ, रोहित, आई वांट यू टू एंटर ऑन दिस एंड देन अवधेश दादा आ रहा हूं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दादा, बोलता तो मैं सही हूं, खराब लग जाता आपको। लालू यादव जी के, बोलिए सरकार ने, सुनिए ना, बोलिए रोहित। कि लालू यादव जी के प्रवक्ता लोग अब लालू यादव को डिफेंड करेंगे, अब बिहार की जनता मानेगी। गाय, भैंस, मुर्गी, बकरी के निराला चारा के चोरी के आरोप हो रहे हैं। लालू यादव जी को पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, मैं आपकी बात मानता हूं प्रोफेसर साहब, कर दिया। प्रोफेसर साहब, मैं आपकी बात मानता हूं। चुप रहिए, कि बीजेपी के रोहित, 1 मिनट शांति से बात कीजिए, सीनियर लोग हैं, अगर आप लिंक पे जुड़े, आपको पता नहीं कौन है, लेकिन बात आराम से कीजिए। आई डोंट वांट पर्सनल एलिगेशंस, प्लीज रिलैक्स, एवरीवन ऑन एयर गरिमा। सैयद मसीउद्दीन जी आ रहा हूं जन स्वराज के, लेकिन बात सुनिए रोहित, ये रियलिटी है। सिद्धार्थ को जवाब देना पड़ेगा। अगर आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि बीजेपी को नेता को उसी के घर के बाहर पटना में गोलियों से मार दिया जाता है, और सरकार में कौन होते हैं सिद्धार्थ जी? सुशासन बाबू। तो बोलने से नहीं होता है। कब तक आप लालू जी का वो जंगल राज याद दिला के डराते रहेंगे? अब जवाब सुन, अभी भी तो ये हुआ। सुनाइए जवाब क्या है। हाउ आर यू बेटा? सुनिएगा, सुनाइए। हाँ सुनिए जवाब। आई एम गोइंग टू टेल ओनली हाउ वी आर बेटर, आई एम टेलिंग दैट ओनली। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। अंग्रेजी। रावण ने 1000 लाख करोड़ साल पहले दुराचार, पापाचार, अनाचार किया, तो क्या कलयुग में लोग रावण के पाप को और कुकर्म को भूल गए हैं? लालू यादव के 15 साल का वो कार्यकाल श्रीमती राबड़ी जी के नेतृत्व में और लालू जी के नेतृत्व में रावण के कार्यकाल से भी बुरा है।
बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी लालू जी और राबड़ी जी के कार्यकाल को। और आप जिन सीनियर लोगों के सम्मान की बात कर रहे हैं, अरे ये फटा बड़े ढोल आदर के 20 साथ साल से राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता से ये कहना चाहता हूँ, अरे चुप रहिए ना, आपके कहने से ही ढोल है, ढोल आप लोग हैं। राघोपुर से हारेगा आपका राजकुमार तेजस्वी यादव, 20 वर्षों और में 10 क्या सीटों के दिया? नीचे आपका गठबंधन जाएगा। 20 वर्षों में क्या दिया? करप्शन दिया, अलकतरा चोर, करप्शन चरम पर है, हत्या चरम पर है, क्राइम चरम पे है, और तुम बिहार चोर हो, बिहार को चुरा लिया, 20 वर्षों में बिहार को चुरा लिया, बिहार चोर, बिहार चोर हो, बिहार चोर। 20 वर्षों में बिहार को चुरा लिया, बिहार की युवाओं के सपने चुरा लिया, बिहार की महिलाओं की इज्जत चुरा लिया, बिहार के लोगों का धन चुरा लिया, बिहार चोर हो, और बिहार चोर किसका कितना धन चुराया, ये तो बिहार की जनता को चेक करने दीजिए। सिद्धार्थ जी आ रहा हूं, अवधेश जी, रत्नाकर त्रिपाठी एंड सैयद मसीहुद्दीन जी, मैं इन तीन लोगों, अवधेश दादा, आई वांट अ न्यूट्रल एनालिसिस फ्रॉम यू। जब आप बोलते हैं तो कई बार रत्नाकर जी या दूसरों ने बोला है कि यू आर प्रो बीजेपी, बट मेरे को पता है जब आपको उनको क्रिटिसाइज करना होता है आप कर देते हो। बिहार में उनके पास क्षेत्रीय नेतृत्व कमजोर है, आरएसएस का पूरा काडर सपोर्ट है, बीजेपी कह रही हम निकाल ले जाएंगे। ये दिल्ली में बैठ के और पटना के चाणक्य में बैठ के जो लोग अपने आप को चाणक्य समझ रहे हैं विपक्ष वाले, वो है नहीं, रियलिटी ग्राउंड की कुछ और है। आज भी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के चेहरे पे वोट पड़ता है और बीजेपी जीत के ले जाएगी, आप देखते रहना। अवधेश कुमार जी, रत्नाकर जी आ रहा हूं इसके बाद। देखिए ये बात सही, देखिए बिहार में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का कोई राज्यव्यापी लोकप्रियता या समर्थन प्राप्त करने वाला नेतृत्व उभरा नहीं या उभारा नहीं गया है, ये बिल्कुल सही है। सम्राट चौधरी जी को लाए हैं, सम्राट चौधरी जी का अपनी राजनीतिक संस्कृति, उनके व्यवहार का तरीका अलग रहा है, लेकिन बीजेपी के इस समय एक देखा जाए तो पार्टी के अंदर सर्वमान्य नेता हैं, तो इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक चेहरा नहीं पैदा किया इस समय जिसको देख करके वोट मांगी जाए, तो ये उनकी कमजोरी है। लेकिन इस समय देखिए बिहार की जो स्थिति है ना, बिहार के लोगों के सामने जो मूल प्रश्न है वो ये है कि क्या जो स्थिति इस समय दुनिया की है, देश की है और प्रदेश की है, उसमें केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और प्रदेश की नीतीश सरकार, इन दोनों को हटाकर किसी दूसरे गठबंधन को लाना हमारे लिए जो लाभकारी होगा? क्या इस समय जो पड़ोस में सुरक्षा की अनिश्चितता है, जिस ढंग से हिंसा हो रही है, जिस ढंग से पूरी दुनिया में उथल पुथल है, बिहार का हमेशा समझिए, बिहार कभी क्षेत्रीय संकोच में वोट नहीं डालता है, स्थानीय मुद्दे होते हैं, उम्मीदवार भी होते हैं, प्रदेश का नेतृत्व भी होता है, लेकिन ओवरऑल वातावरण प्रभावी होता है। तो इसलिए लोगों के सामने यह है कि क्या हम उथल पुथल की स्थिति में बिहार को डाल सकते हैं, और यह जाता है इस समय बीजेपी जेडीयू गठबंधन के पक्ष में। नीतीश कुमार जी को लेकर 6 महीना पहले तक या बीजेपी के साथ आने तक जितने प्रश्न उठाए जा रहे थे, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने योजना पूर्वक नीतीश जी को फिर धीरे धीरे एक नेता के रूप में पेश किया है, इसलिए वो बहस से ओझल है कि उन्होंने पाला बदला है, बीच में क्या क्या बयान दिया है, बल्कि एक दूसरी स्थिति यह बनी है कि मतदाताओं के एक वर्ग में कि एक सीनियर आदमी पर अटैक करके एक सहानुभूति भी उनको लेकर पैदा हुई है। तो इसलिए बिहार के चुनाव की तस्वीर को आप, ठीक है कि दिल्ली में बैठ के या चाणक्य होटल के बैठ के नहीं होगा, लेकिन जमीनी स्थिति भी यही है। पिछले चुनाव की से तुलना करने पर यह बताया जाता है कि पिछले बार तो 12,667 के अंतर से जीत गए थे, नहीं तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाते, लेकिन लोग भूल रहे हैं कि 5.66%, 23.5 लाख वोट लोजपा ने काट लिया था। अगर 23.5 में से 17-18 लाख वोट इस बार अगर जोड़ देते हैं तो अब कितना आगे हो जाता है। तो इसीलिए इस बार का जो समीकरण है बदला है, परिस्थितियां देश की ऐसी है कि एसआईआर को जो मुद्दा बनाने की कोशिश हुई, चूंकि जमीन पर वो मुद्दे नहीं थे, इसलिए लोगों में इसका एक रिएक्शन भी है, उनके समर्थकों में भी, कि 15-20 दिन आपने निकाल दिया, जो मुद्दे थे सरकार के खिलाफ वो मुद्दे उठाए नहीं है, रत्नाकर जी झूठे मुद्दे उठाए हैं, तो उसके विरुद्ध एक रिएक्शन भी होता है कुछ परसेंट। प्रोफेसर पाशा आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं जानता हूं। सिद्धार्थ, यू बीन क्वाइट, आप मुद्दे उठाए ना उस पर। ओके रत्नाकर जी बोलेंगे।
आपने जो प्रश्न उठाए ऐश्वर्या जी, सुनिए हाँ, दादा, बोलिए। किसी भी प्रदेश का विकास वहां के कैरेक्टर के अनुसार होगा। बिहार में इस समय कृषि आधारित उद्योग, जो भवन निर्माण आधारित उद्योग और जो ट्रांसपोर्ट है, 3-4 चीज का वातावरण है और उस क्षेत्र में बिहार में धीरे धीरे काम हुआ है। आईटी सेक्टर वहां नहीं लग सकता है, इसमें हम सर नहीं लग सकता। आप मुझे बताइए कृषि में क्या हुआ है, वो कितने साइलोस खुले हैं, कितने कोल्ड स्टोरेज खुले हैं, आप मुझे बताइए तो। सर आज भी बाढ़ आती है कोसी से तो कितने जिले बर्बाद हो जाते हैं, बताइए तो सर। बोलने ट्रांसपोर्टेशन, सर ट्रक सड़क गायब हो जा रही है सर। नहीं, आप कह रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा पक्ष अवधेश जी, आई बेग टू डिफर। सर कोसी नहीं बैक टू, देखिए हम लोगों ने बिहार में, देखिए पहले भी बिहार में सड़कें थी, लालू जी के राज में उन सड़कों की मरम्मत हुई ही नहीं तो गड्ढे में बदल गए। सड़क तो कोसी क्षेत्र में पटना से जाने में सुबह से रात हो जाती थी सर, आज तो आप गाड़ी से 5 से 6 घंटे में लास्ट किशनगंज तक पहुंच जाते हैं। सिद्धार्थ जी आ रहा हूं, लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी के बाद पहुंच जाते रोहित हैं। सिद्धार्थ ओनली आफ्टर त्रिपाठी जी, ओनली आफ्टर त्रिपाठी जी। थैंक यू वेरी मच। रत्नाकर त्रिपाठी इतना अनुरोध है कि ना आप बीच में पाशा जी आ रहा हूं, किसी पैनलिस्ट को टोकने दीजिए। अब बोलिए जी, तो विकास की तस्वीर पहले दिखाता हूं। चावल का दाना होती है, एक देख लेंगे पका की नहीं, अपनी रिसर्च टीम से पूछ लीजिएगा। अवधेश भाई बहुत देर से हाँक रहे थे बिहार के विकास। बिहार के कटिहार जिले के दंड कोड़ा ब्लॉक में पसांता एक ब्रिज बना है 6 करोड़ का। सही था, 2020 में सुन लीजिए बना, 2021 में दोनों ओर सड़क ही नहीं है। लोग सेल्फी ले रहे हैं, दोनों ओर सड़क नहीं है लेकिन ब्रिज तैयार है। यह मोदी जी का, बीजेपी का विकास यही है कि मॉन्यूमेंटल है, आइए सेल्फी लीजिए। लेकिन आपको विकास न इस छोर दिखाई दे रहा है न उस छोर दिखाई दे रहा है। दूसरी बात सुनिए, सिद्धार्थ यादव जी बता रहे थे अपराध के बारे में। 2004 में, सोर्स बता देता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, बिहार में 2004 में क्राइम टोटल 1,0665 हुए थे और 2023 तक के डाटा में उसी में 3,53,502 रजिस्टर हुए हैं। ये डाटा भी ऐश्वर्या चेक कर लीजिएगा। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसमें तो एकदम मत बोलिएगा बीच में। बिहार की जो जेनजी है ना, उसका बहुत बड़ा हिस्सा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता है। बिहार से जुड़ी एक मौर्या पिछड़ी जाति लड़की के साथ 2018 में एक ब्राह्मण प्रोफेसर एसके चौबे ने यौन उत्पीड़न किया था। 7 साल से वो लड़ाई लड़ रही थी, अभी तक तो नहीं आया। लेकिन स्वजातीय स्व उपनाम के जब डॉक्टर अजित कुमार चतुर्वेदी यहां आ गए, विकास पुरुष के नए प्रतिनिधि, तो उसे वापस लिया जा रहा है। और सुनिए, जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल और वीसी उस बलात्कारी को वापस ले रहे थे तो महिला महाविद्यालय की छात्राएं वहां पे धरना देने लगी। अपने यहां क्यों देने लगी? क्योंकि बिहार से ही जुड़ी एक छात्रा का देहांत हो गया। क्यों देहांत हुआ? क्योंकि 10 मीटर दूर सामने अस्पताल है, संशोधन लाल अस्पताल, वहां से एम्बुलेंस नहीं आई, उसको हार्ट अटैक आई। 45 मिनट वो तड़पती रही और वहां पे उसका देहांत हो गया। ये भी बिहार से जुड़ी लड़की थी। ये बिहार के जनजी के लोग हैं। हमारे यहाँ चिकित्सा अधीक्षक है डॉक्टर के गुप्ता, जो नर्सों से पूछते हैं मासिक कब आता है और कैसे आता है, वो बने हुए हैं। तो बिहार की जनता आज लड़की मरी है, लड़की के बलात्कारी को छोड़ा गया, वहां बताएगी नहीं। उत्तर देने सुनिए, महाराष्ट्र में और आपके दूसरे स्टेट गुजरात में महिलाओं को रात में काम करना परमिट कर दिया गया और वर्किंग आवर 10 घंटा और 12 घंटा कर दिया लेबर के लिए। तनख्वाह घंटा नहीं बढ़ी है। आप 10 घंटा लीजिए, 12 घंटा कैबिनेट ने पास किया, महाराष्ट्र की और गुजरात की दोनों ने। और आपके सुधांशु त्रिवेदी और सिद्धार्थ यादव चिल्लाते हैं ईपीएफओ में नौकरियां बढ़ी। ईपीएफओ क्या होता है सर? जितने अस्पताल हैं, जितनी मिठाई की दुकान है, सब ने कंपनी बना करके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जमा करना शुरू कर दिया, क्योंकि गलत सेवा पे, चिकित्सीय लापरवाही पे व्यक्तिगत मुकदमा न हो इसलिए। तो क्या पकौड़ा कोई तल रहा है, मिठाई तल रहा है और अस्पताल में काम कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है नौकरी। आपने पिछले 10 साल में, आपका रिकॉर्ड है सिद्धार्थ यादव जी, देख लीजिएगा, मैंने पहले भी बोला, 7,52,311 नौकरियां दी। 11 साल में आपने 22 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। 101 सैयद साहब को मिलाइए। ओके, 4 से डिवाइड कर। सिद्धार्थ काउंटर, अभी तक आप सिद्धार्थ काउंटर विद फैक्ट्स, सिद्धार्थ काउंटर विद फैक्ट्स इफ यू कैन। सैयद साहब को भी रखिए,
सिद्धार्थ, मैं ऐश्वर्या जी बस आपसे आग्रह रोहित आ रहा हूं। करूंगा, जी सर, आप मुझे 90 सेकंड बिल्कुल बिना इंटरप्टेड दे दीजिए। ऑल योर्स गिवन। मैं त्रिपाठी जी का बहुत सम्मान करता हूं, पर मुझे हंसी आती है कि अगर ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करी जाए और बिहार की चिंता, ये बीच में मेरे को फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं, मैं जानता हूं। सैयद साहब आ रहा हूं। सैयद साहब, सिद्धार्थ के काउंटर के बाद आप ही के पास आ रहा हूं। सैयद साहब, आप ही के पास आ रहा हूं। सैयद साहब 90 सेकंड दीजिए। 90 त्रिपाठी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, तब सुनने की हिम्मत रखिए। मैं त्रिपाठी जी का सम्मान करता हूं, पर ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करने वाले लोग अगर क्राइम का डेटा मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के हवाले से दे तो मैं उनकी समझ पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए बिल्कुल काबिल हूं। कमाल कर दिया आपने, बिहार की धरती में खड़े होकर के कोई आदमी बता देगा 10 और 12 घंटा महिला काम कर रही है, उसकी चिंता हो रही है आपको। महिला अपने घर में नहीं सो पाया करती थी, उसको उठा करके ले जाया करते थे और विकास के अपराध की बात कर रहे हैं। आपकी डीएम की पत्नी को, चंपा विश्वास को रेप कर दिया गया, भतीजी को रेप कर दिया गया, मां को रेप कर दिया गया और फैसला करवा रहे थे मुख्यमंत्री बैठ करके, आप इसकी बात कर रहे हैं। आपके विधायकों की जान हत्या कर दी जाती थी, बिहार के अंदर कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं था, आप अपराध की बात कर रहे हैं। अरे झूठ बोलिए, पर आटे में नमक मिला करके बोलिए, इतना भी मत बोलिए कि उसको कोई तुलना ही ना कर पाए। दूसरी बात, आप बात करना चाहते हैं सैयद साहब के बाद विकास को लेकर के, मैं आंकड़ों में कुछ बात बोल रहा हूं। रोजगार की, गुजरात की, महाराष्ट्र की, सबकी बात करी। 20 करोड़ रोजगार सृजित करने का तो देश का सरकारी आंकड़ा है। एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट पे दिया, नीति आयोग ने दिया, वो नहीं पड़ेगा रत्नाकर त्रिपाठी, पता नहीं कौन सी रिपोर्ट पड़ेगी। रिपोर्ट से मैं केवल एक सिद्धार्थ जी, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द रियलिटी। आपने 90 सेकंड्स मांगा, आई गिव यू 2 मिनट्स। गर्मा जी सबको ले आइए। सैयद मसीहुद्दीन जी, जन स्वराज नई पार्टी है, लोग आपको दिल्ली का अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। प्रोफेसर साहब आ रहा हूं, आई कैन सी योर हैंड, आ रहा हूं प्रोफेसर साहब, इसके बाद सेकंड राउंड पे आ रहा हूं। लेकिन सैयद साहब, लोग कहते हैं कि आप अरविंद केजरीवाल पार्ट 2 हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा था कोई सही नहीं है, मैं ही हूं, और अल्टीमेटली पेटी पे पेटी फ्री, पार्टी निपट गई। आप भी उसी राह पे चल रहे हैं। आप कह रहे हैं सब गलत है, बस मैं ही सही हूं। सैयद साहब। नहीं, ऐश्वर्या जी दादा, इन दोनों की मैच फिक्सिंग चल रही है, एनडीए और महागठबंधन की। ये लोग चाहते हैं कि कभी हम कभी तुम, और ये 35 सालों से बिहार की जनता ये बाजू हम मेरे आजमाए हुए हैं, इन सब को जनता ने देख लिया है। बिहार की जनता इस बार अपना राजनीतिक स्वाद बदलना चाहती है। बिहार में जो 35 सालों से राजनीतिक जड़ता की स्थिति है, भ्रष्टाचार की स्थिति है, सुन रहे हो ना? इसकी बात कर रहे हैं। एक चारा चोर वाले सजायाफ्ता लोग हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका उप मुख्यमंत्री पद पर हैं। कभी वो राकेश कुमार के रूप में हैं, कभी मौर्य के रूप में हैं, कभी सम्राट चौधरी के रूप में हैं। एक भ्रष्टाचारी जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, उसने एक अल्पसंख्यक का मेडिकल कॉलेज ही कब्जा कर लिया है। तो बिहार की एक पेट्रोल चोर है जो बेतिया में जिसने फ्लाईओवर बंद कर दिया। तो बिहार की जनता ने इस बार तय कर लिया है कि इस बार आप इस बात की गारंटी देते हैं कि आपकी पार्टी में कोई भी ऐसा नेता नहीं है, आपकी पार्टी कोई भी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं देगी जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं है, क्योंकि अवधेश जी जानते हैं सबको। मेरे से अगर 1-2 छूट भी जाएंगे तो अवधेश जी को एक नाम कंठस्थ याद है। हमारे अवधेश जी निकाल लेंगे किसके खिलाफ कितने केस हैं। क्या अगर मेरा सुमित वहां पे मेरा प्रशांत किशोर के साथ है, 2 दिन में 20 इंटरव्यू कर चुका है। मेरा कोई उम्मीदवार हो तो आप वो अलग ही कीर्तिमान स्थापित कर रहा है सुमित वहां पे। उसके लिए वोट मांगने नहीं, तो आप ये ध्यान रखना, प्रशांत किशोर से नाम लेके पूछेगा सुमित अगली बार। अपने कार्यकर्ताओं को और जनता के सामने कहा है, उंगली उठाना आसान है, उम्मीदवार हो जाए युवा, उसको आप वोट मत दीजिए। रोहित, बिहार के युवा को विकास चाहिए। ऐश्वर्या जी, हमाम में सब बराबर है। मैं नहीं मानता कोई पार्टी है ना बिहार में ना देश में जिसके नेताओं के ऊपर इल्जाम नहीं है, केस नहीं है, एफआईआर नहीं है। हालांकि आइडियल वर्ल्ड में, इन अ ड्रीमलैंड ऐसा होना चाहिए, जिस भी पार्टी में हो उसको हटा दिया जाए, ऐसा होता नहीं। लेकिन रोहित, बिहार को अब विकास चाहिए। इट इज हाई टाइम, जिसे कहते हैं कि अब चरम सीमा हो गई है, चरम। रोहित, बदलाव सुनिश्चित है। ऐसा है, बिहार में 2005 के बाद माननीय नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार ने विकास की गंगोत्री को बहाने का काम किया। रोहित अनइंटरप्टेड बोलने दीजिएगा, मैं बहुत सम्मानित तरीके से अपनी बात को रख रहा हूँ। बिहार में विकास की गंगोत्री बही है। लालू यादव जी के ज़माने में सड़क का अलकतरा चोरी करके मुख्यमंत्री के यहाँ पैसा पहुँचाया जाता था। लालू प्रसाद यादव जी का नाम स्वर्णिम अक्षर में
पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर गाय, भैंस, मुर्गी, बकरी के चारा के चोरी के आरोप में सजा पाने के लिए लिखा गया है। अरे सुनिए ना, लूटा है कि क्या किया पहले बोलने दीजिए। लुटेरा लालू यादव से बड़ा कोई है? और लालू यादव के खानदान से लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब के मामले में अरे तो ये तो प्रशांत किशोर की पार्टी है। माननीय न्यायपालिका सजा देगी। ये तो प्रशांत किशोर की पार्टी है। लालू यादव से बड़ा आतंकवादी, लालू यादव से बड़ा उग्रवादी कोई नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल। अरे तो ये तो प्रशांत किशोर को डिफेंड कर रहे हैं। अवधेश जी ये क्या हो रहा है? नहीं कर सकते। तो रोहित ये तो प्रशांत किशोर को डिफेंड कर रहे हैं। ये कह रहे हैं आप भी दोषी हो, प्रशांत किशोर भी दोषी है। और मैं बताता हूँ आपको। क्या बताते हैं? प्रशांत किशोर पे बोलो। अरे सुनिए ना, प्रशांत किशोर जी के बारे में हम क्या बोलेंगे? क्यों नहीं बोलोगे? बिहार का विनाशक, बिहार का विध्वंसक, बिहार को बर्बाद करने वाला अगर कोई है तो लालू यादव है। और लालू यादव को बिहार की जनता विरोध करने जा रही है। संवैधानिक अधिकारों के प्रभाव से बिहार की जनता एनडीए गठबंधन के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ खड़ी है। बिहार का जनता परेशान हो चुकी है इससे। फॉर अ सेकंड अवधेश जी, प्रोफेसर पाशा, ओके आपके पास पहले आ रहा है। प्रोफेसर पाशा, अवधेश जी, तू मैं तू गलत जनता देख रही है हो क्या रहा है? जनता देख रही। देखिए आरोप आपकी पार्टी पे लग रहे हैं, आपकी पार्टी बीजेपी पे लगा रहे, तो ये प्रशांत किशोर की पार्टी सबको लगा रही। उन्होंने तो बोला आप और बीजेपी एक साथ खेल रहे हैं, वो एक अलग ही गेम है। जनता समझती है। अब एक थर्ड प्लेयर आ रहा है बिहार की राजनीति में, तो बिहार की राजनीति में थर्ड प्लेयर कैसे बनेगा बड़ा? जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बने कि बीजेपी, कभी बोला कि बीजेपी गलत है, कभी बोला कांग्रेस खराब है, कभी बोला मेरी तो गलती नहीं है जी। लेकिन अल्टीमेटली बिहार की जनता पे अगर आप बोलते हैं कि तेजस्वी यादव समझते हैं, तेजस्वी यादव पल्स समझते हैं, पल्स बिहार की जनता की, तो उन्हें समझाइए ना कि देश का सबसे युवा प्रदेश है। सबसे ज्यादा युवा अगर किसी प्रदेश में है 2025 में तो वो बिहार है। उस युवा के लिए क्या करने वाले हैं आप? अपनी बात कीजिएगा पाशा साहब प्लीज। जी ऐश्वर्या जी, सिर्फ एक सेंटेंस में कहूँगा फिर अपनी बात पे आता हूँ कि मुझे पता नहीं ये कौन सा व्यक्ति था जो लालू प्रसाद यादव जी को गाली दे रहा था, उनको जाति सूचक गालियाँ भी दे रहा था और उनके बारे में उग्रवाद जैसे शब्द का इस्तेमाल भी किया। ये मनुवादी मानसिकता है। उनको लालू प्रसाद यादव जी बिल्कुल ही उनको नहीं भाते, क्योंकि उन्होंने दबे कुचले हुए पिछड़े वर्ग को उन्होंने आवाज़ दी, सम्मान से जीने का अधिकार दिया। और यही कारण है कि मनुवादी मानसिकता वाले लोग बेचैन रहते हैं। बोलना आसान है, लेकिन इस पे मेरा छोड़िए। प्रशांत किशोर ने आपके पार्टी के दो बड़े मुस्लिम नेताओं का नाम 1 दर्जन बार लिया। अवधेश जी, प्रशांत किशोर ने 10 बड़े स्टेडियम पोडियम से आपकी पार्टी के 2 बड़े मुसलमान नेताओं का नाम लिया और चैलेंज किया आपके नेता को कि इन दोनों के बेटों को टिकट के अलावा बोलो कि मुसलमान आबादी के हिसाब से टिकट दूंगा। तेजस्वी यादव चुप रहे। ये कब तक आप MY मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन को चलाएंगे और आप बोलेंगे प्रोफेसर साहब यू आर सच अ डिसेंट मैन, आई हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर यू पर्सनली, लेकिन जब तक पार्टी की बात है आप कब तक? मैं समझा कि 17% यादव है, उससे ज्यादा है, लेकिन कब तक आप बोलेंगे हम ही रिप्रेजेंटेटिव हैं? उनकी नुमाइंदगी वो करेगा जो उनके लिए काम करेगा, या सिर्फ जो उनके नाम का होगा वो करेगा? मेरा सवाल ये अवधेश जी। थैंक यू जी, थैंक यू ऐश्वर्या। मुझे बोलना है, अनवर पाशा बोलना है। असल में ये 30 सेकंड पाशा साहब फिर आप है। प्रतिनिधित्व का जो इशू है ये बहुत महत्वपूर्ण इशू है, लेकिन इस इशू को जिस तरह से रेज किया जा रहा है, जाहिर है कि उसके पीछे एक ऐसा प्रचार है, एक ऐसा प्रचार तंत्र है, जाहिर है कि वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रतिनिधित्व तो बहुत ज़रूरी है, हर कम्युनिटी, हर समुदाय, हर कास्ट को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन ये भी सच्चाई है कि बिहार में मुसलमानों की नुमाइंदगी, मुसलमानों का प्रतिनिधित्व राजनीति में, सत्ता में सबसे ज़्यादा लालू प्रसाद यादव जी ही के दौर में रहा है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। राहुल गांधी जी को जरा समझा दीजिएगा ये कभी। अवधेश कुमार जी, अवधेश जी एंडिंग कमेंट्स। आ रहा हूं रत्नाकर जी, आ रहा हूं। ऐश्वर्या जी, अवधेश जी एंडिंग कमेंट्स। सिद्धार्थ कमिंग टू यू। मुझे आप देखिए लालू जी जब आए थे तो हम लोग बड़े उत्साह से उनका स्वागत हुआ था, लेकिन लालू जी ने नो गवर्नेंस को ही गवर्नेंस बना दिया।
देखिए, नो गवर्नेंस इज गवर्नेंस, नो डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट। तो उन्होंने तो ऐसी स्थिति की है जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती बजाते रहेंगे। तो इसीलिए देखिए, आप बदतमीजी सुनिए, अभी उन्होंने कहा कि आप डिसेंट मैन हैं। अनवर पाशा, आप बदतमीजी पर उतर जाते हैं, तो आप बदतमीजी पर उतरेंगे तो मुझे भी बदतमीजी से उत्तर देना पड़ेगा। जरा सुनिए, जरा तमीज से बात करिए, सुनिए, तमीज से बात करिए। आपसे आप फटे हुए, तो आपने गाली दी। आप फटे हुए ढोल क्या है? नहीं, फटे हुए ढोल क्या है? नहीं, फटे हुए ढोल क्या है भाई? आप इस ढंग से कैसे बात करेंगे? क्या? नहीं, लालू इस्तेमाल किया, आप दोनों बहुत सीनियर हैं, आप दोनों बहुत सीनियर हैं। देखिए, बिल्कुल गलत है। देखिए, बात समझिए पाशा साहब, मैंने क्या बदतमीजी की? फ्रस्ट्रेशन अच्छा नहीं हुआ। अवधेश दादा, आप मत करिए, तमीज नहीं है। अवधेश दादा राजनेता है, फटा हुआ ढोल बजाते थक गए, बिगाड़ नहीं सकते कुछ हमारा। अच्छा, आपका कोई कुछ, तुम सर, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बनाने वाली बिहार की जनता है, देश की जनता है। नो, प्लीज बैक ऑन टॉपिक। सैयद साहब आ रहा हूं। अवधेश जी, एंडिंग कमेंट। ऐसा है कि अगर तथ्यों के आधार पर गलत हो तो उनको ये काट सकते हैं। ओके, मैं ये कह रहा हूं कि लालू जी के शासन में केंद्र की योजनाएं की पैसे भी वापस जाती थी, क्योंकि राज्य सरकार पैसे नहीं लगाती थी। और का आपको आप चले जाइए नीति आयोग पर, 2013-14 के विकास दर नहीं मिलेगा आपको। उस समय बिहार का जीडीपी कितना था ये उपलब्ध नहीं है। फिर प्रत्यागत त्रिपाठी, एंडिंग कमेंट्स। फिर दोनों में जमीन आसमान का। अच्छा साहब, मैंने आपको टाइम दिया, ऐसा मत कीजिए प्लीज। त्रिपाठी जी बोलिए, एंडिंग कमेंट्स। यस, त्रिपाठी जी, फेडर आप। सिद्धार्थ यादव को मुझे पता था पढ़े लिखे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतने अधिक अनपढ़ है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, एनसीआरबी जो होता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, पीएचडी काहे नहीं कर लेते 2-4 सब्जेक्ट में? एक मिनट सुन लीजिए, पहले 10 सेकंड दीजिए। 7,52,311 10 साल में आपने जो दिया ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल का डाटा है। अब उसके साथ जुड़ा है पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन, तो आप कहेंगे मैं बेवकूफ हूं। और बताओ त्रिपाठी जी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल का डाटा है। बड़े नाम, मेरे को एक कॉमन आदमी ने ना बिहार से सोशल मीडिया पे लिखा कि सर इतना सब डेटा के नाम पे कुछ बोल जाते हैं त्रिपाठी जी, हम जब तक गूगल करते हैं तब तक अगला डेटा फेंक देते हैं, समझे नहीं पाते हैं। आऊंगा ना। अरे त्रिपाठी जी, ये सब ऐसा नहीं, ये सब किताब लेके बैठना पड़ेगा किसी दिन। रोहित, एंडिंग कमेंट्स एंड देन सिद्धार्थ। बिहार में पुल बना है, वो तो चेक कर लो। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, पानी से पुल बह जाता है, दैट इज आई एम विद यू, ऑन दैट आई एम विद यू। रोहित, एंडिंग कमेंट्स, 10 सेकंड्स रोहित, एंडिंग। ऐश्वर्य जी, समाजवाद के नाम पर लालू यादव परिवारवादी कोड हैं, और बिहार की जनता ने इस परिवारवादी कोड के विसर्जन का मन संवैधानिक अधिकार राइट टू वोट के माध्यम से बना लिया है। तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव हारेंगे, लालू यादव का गठबंधन 10 सीटों के नीचे जाएगा। बात बता रहा हूं हिस्ट्री से सिद्धार्थ जी, एंड एंडिंग कमेंट्स टू यू, हारेंगे कि जो भी आता है, पाशा साहब सुन तो लीजिए, जो भी आता है आरजेडी पे अटैक कर रहा है, जो भी आ रहा है आरजेडी पे अटैक कर रहा है। बीजेपी आरजेडी, ये जन स्वराज आरजेडी, कांग्रेस ने भी बोला कि भाई मुझसे, मेरे को लग रहा है रियल फाइट अगर है तो सिद्धार्थ यादव आपकी आरजेडी से है, फाइट बीजेपी और आरजेडी की है। आरजेडी टक्कर में है, टक्कर दे रही है, इसीलिए सब उसको निशाना बना रहे हैं। सिद्धार्थ, 10 सेकेंड्स एंड आई एम एंडिंग। सिद्धार्थ यादव, देखिए ऐश्वर्या जी, एक बात मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस बार बिहार की जनता जब वोट करेगी तो वो 20 साल के शासनकाल की प्रो इनकम्बेंसी पे करेगी, किसी से फाइट नहीं। जो बिहार में हुआ है वो बिहार की जनता ने देखा है, जो बिहार था और जो बिहार बन चुका वो बिहार की जनता ने देखा है। और ये जो नए नए खिलाड़ी आए हैं, मैं इनको भी कहना चाहता हूं, बंद मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक की, कुछ समय में दिख जाएगा कौन लाख कौन खाक, कितना है धन, समय बताएगा। लेकिन अभी तो सब एक एक सीट पे लड़ रहे हैं, पता लगेगा सोमवार सुबह कौन कितने पानी में है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।